यूं नीम तरोली बाबा ने अपने ही शिष्य रामदास से उनकी सिद्धियां छीन ली। नीम तरोली बाबा के बारे में भला कौन नहीं जानता। यह उत्तर भारत के विख्यात संत है। नीम तरोली बाबा तो हनुमान जी का अवतार भी माना जाता था। यह अपनी सिद्धियों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इनके 23 शिष्य थे। उनमें से विदेशी शिष्य रिचर्ड, जिनका नाम बाद में रामदास हो गया। आज हम उनके जीवन के कुछ अध्यात्म की बातों तो जानेंगे। रिचर्ड तो बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामदास तो अपने गुरु के प्रति काफी भक्ति तो थी, पर उनके मन में सिद्धि पाने की भी आशा छुपी हुई थी। एक बार रामदास और नीम तरोली बाबा दोनों ही दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। रामदास ने वहीं पर बाबा से अपनी सिद्धियों की इच्छा के बारे में बता दिया। उसके बाद बाबा ने उसे शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि इस शिव मंत्र के जाप से वह अपार सिद्धियों का स्वामी हो जाएगा। उसके अंदर अपार सिद्धियां आ जाएंगी। रामदास तो शक्ति का लोभ था। वह लगातार 23 हफ्तों तक मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र के जाप के प्रभाव से शरीर के बाहर होने व सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। बस फिर दिया। रामदास का तो मन जादू था। वह अपने सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगे। इस कार्य में उन्हें काफी आनंद आने लगा। एक बार जब वह इसी प्रक्रिया को कर रहे थे तो वह दूसरे लोक में जा पहुँचे। वहाँ पे उनको नीम तरोली बाबा दिखाई दिए। रामदास बाबा को देखकर उन्हीं की तरफ भागने लगे। बाबा उस समय एक तंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने तंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूट मारी जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो। उनकी इस फूट से रामदास तो महसूस हुआ कि जैसे हर फूट के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूट के बाद रामदास ने स्वयं तो अपने स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर बैठे थे जहाँ उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस घटना के बाद रामदास के मन में अचरज हो गया। नीम तरोली बाबा ने दक्षिण भारत में जो शिव मंत्र उन्हें दिया था उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और रामदास के अंदर इस मंत्र तो जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे के बाद उनके मन में कुछ उलझने आ गई। इस उलझन को समझाने के लिए वह अपने गुरु नीम तरोली बाबा के पास गए। रामदास तो अपनी तरफ आते देखकर बाबा हंसे और पूछे कि बता कैसी चल रही है तेरी साधना। उनके पूछने पर ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ भी नहीं जानते थे, पर रामदास तो पता था कि उनके गुरु अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है। फिर भी रामदास ने अपने मंत्र की कहानी, अपने साधना के बारे में और नीम तरोली बाबा ने किस प्रकार उनसे उनकी शक्तियां छीन ली यह बात बताई। रामदास की इन बातों को सुनकर बाबा बोले, शिष्य तो बच्चा होता है, उसके अंदर तेज चाहत होती है, पर उसकी कुछ चाहते अच्छी होती है और कुछ खराब होती है। गुरु तो अपने शिष्य की हर बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं वह इधर उधर भटक ना जाए या उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोटों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ तैर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारे तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें बचाने के लिए ही दिया। अपने सद्गुरु की ऐसी कृपा तो देखकर रामदास के आंखों में आंसू आ गए। सचमुच सद्गुरु के अलावा और कौन सहारा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूले। अगर आप इसी प्रकार की और बातों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।